बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। ऐन वो वक्त जब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद यानी कि शहर इक़्तिदार में आंसू गैस के शेल्स की भरमार थी। आंसू गैस जो है वो फैली हुई थी इस सेक्टर में भी, जिस सेक्टर में इस वक्त हम बैठे हुए हैं F6 इस्लामाबाद में। और वो वक्त जब रास्ते बंद थे, जिस वक्त कम्युनिकेशन सिस्टम जैम था, टेलीफोन्स नहीं चल रहे थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था, और उस एहतजाज के बीचों बीच दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के अदालती महाज पर, और दोनों बड़ी मिस्टीरियस हैं। दोनों में एक पुरस्रारियत मौजूद है, उस हवाले से बात करेंगे। एक मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने रिव्यू फिक्स कर दिया है। 13 जनवरी का फ़ैसला, बल्ले का फ़ैसला, जिसको पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन फ़ैसलों में से एक करार दिया जाता है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इतना वक्त गुजर जाने के बाद, रिव्यू मौजूद होने के बावजूद, रिव्यू की एप्लीकेशन मौजूद होने के बावजूद इसको फिक्स नहीं किया था। जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का चल चलाव है और कंपोजिशन तब्दील हो चुकी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी की, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान मौजूद हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह अटेंड भी नहीं कर रहे, उन्होंने इस रिव्यू को फिक्स किया है। जाते जाते काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सरप्राइज़ दे सकते हैं। क्या मुश्किलात होंगी 12 जुलाई के जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है, उसके जिस डिसीजन के साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एग्री किया था, जो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तहरीर किया था और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कमरा अदालत में पढ़कर सुनाया था 12 जुलाई को, उसमें 13 जनवरी के फ़ैसले के हवाले से जो कहा गया है, जिससे काजी फ़ाइज़ ईसा ने एग्री कर लिया है, तो अब जब रिव्यू सामने आएगा तो उसमें कितना स्कोप जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस वक्त अपने लिए लिमिट कर लिया है। वो अब 12 जुलाई के अपने उस फैसले से जिसे वो एग्री कर चुके हैं, क्या उससे हट सकते हैं, जा सकते हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, हमें मालूम है कि जब भी कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक या कुछ ऐसी सी मामला होता है, आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च लेकर आए थे। आज़ादी मार्च, उसके मकासद, उसके स्लोगन्स, उसके नारे, वो सारा कुछ एक चल रहा था, लेकिन ज़मीन में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ बीमार हो रहे थे और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो 19 नवंबर गालिबन जो है वो तारीख़ थी जब वो मुल्क से रवाना हो गए। तो जो मियाँ साहब की मुल्क से जाना है, उसको लोगों ने बाद में बताया कि यार वो जो धरना चल रहा था ना मौलाना फजलुर रहमान का, उसने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। तो अब जो तहरीक इंसाफ ने 4 अक्टूबर को इमरान खान ने डी चौक पहुँचने का कहा था, तो इस दौरान मिस्टीरियसली जो अब अलकादर ट्रस्ट केस है, वो हैरान कुन तौर पर उसकी समातें जो धड़ाधड़ हो रही थी और बात चल रही थी कि हो न हो 10 अक्टूबर से पहले केस कंक्लूड हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद फैसला अनाउंस भी कर दिया जाए। तो अचानक से वो मामला जिसको कभी भी हमने देखा कि एडजर्न नहीं किया जा रहा था, अचानक से उसकी इतनी लंबी एडजर्नमेंट मिली है। तो इसके ऊपर भी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि गंडापुर साहब जो हैं उनकी पुरस्रार गुमशुदगी और आफ्टर मैथ का इससे कहीं ना कहीं ताल्लुक़ है। दोनों पर बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है पहले ये गंडापुर वाला मामला और इमरान खान का जो केस अचानक से गालिबन 17 तारीख़ तक पोस्टपोन हो गया है, ये पहले कब कब कोशिश की गई कि अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, और क्या जवाब मिला था उस वक्त अदालत से? एक तो ये केस जब चल रहा था पिछले 3-4 माह से हम देख रहे हैं, उसमें तेज़ी भी थी, और जो अदालत थी वो भी 2 से 3 दिन की समाअत को अर्जन किया जाता था, और जो प्रोसिक्यूशन है वो तो मतलब एक्स्ट्रा वो एक्टिव थी कि मतलब वो तो एक दिन गिन रहे थे कि इन्होंने इतने दिन ले लिए हैं, और अभी तक जो आखिरी गवाह है इसमें तफ्तीशी अफसर, उस पर जरा मुकम्मल नहीं हुई, एक दिन वो गिन रहे थे। और इससे पहले मोहम्मद अली वड़ाइच जो एहतसाब अदालत के जज हैं, वो कायम मकाम उनके पास चार्ज था एहतसाब अदालत 1 का, तो वो केस सुन रहे थे। फिर एहतसाब अदालत मेरे ख्याल में 2 उनको दे दिया गया या 3 दे दिया गया, और 1 में ये नासिर जावेद राना जो है ये आ गए। ये बात है तकरीबन 2.5-3 माह पहले की, जब ये आ गए, या 2 माह की, एग्जैक्ट डेट मुझे ज़हन में नहीं है। तो जैसे ये आए तो जज की जब तब्दीली हुई, तो मेरी अपनी ज़ाती राय थी कि जज की तब्दीली हुई है, अब नया जज आएगा, वो चार्ज लेगा, वो 1 हफ़्ता फ़ाइल देखेगा, उसके बाद सुकून से हफ्ते 2 हफ्ते बाद केस जो है वो फिक्स होगा, और उसके बाद चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो जज हैं नासिर जावेद राना, आज उनका अगर हुआ है ना नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को, कल समाअत थी,
तो वैसे तो नोटिफिकेशन के अगले दिन वो ज्वाइनिंग देते हैं, हो सकता है वो गए भी हों एहतसाब अदालत, लेकिन वो उनकी गाड़ी 9:30-10 बजे अडयाला जेल पहुंच चुकी थी। मतलब पहले दिन हुआ है उनका नोटिफिकेशन तो अगले दिन, और जब वो हेयरिंग ख़त्म हुई तो उन्होंने 3 दिन की 2 या 3 दिन की अगली नेक्स्ट समाअत डाली। और इसके बाद ये भी हुआ, और जो अभी अगस्त में तातीलात थी स्पेशल कोर्ट्स में, तो जज साहब की छुट्टी कर सकते थे वो। अब मुझे याद आ गया कि ये 3 या 4 अगस्त थी जब वो आए थे, जज साहब जो है आए थे, तो 2 माह से ज़्यादा अरसा हो गया। तो तातीलात उन्होंने नहीं की, वो सारी तातीलात वो खुद मौजूद रहे, उनका अमला जिसने करनी थी छुट्टियाँ, उनकी छुट्टियाँ भी कैंसिल हुई, वो भी मौजूद रहे, और ये केस बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ता रहा। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की लीगल टीम को जाना पड़ा बरियत की दरख्वास्त में, और वहाँ पे हाई कोर्ट ने रोका कि आपने जजमेंट नहीं देनी, बाकी ट्रायल जो है कंक्लूड कर लें। मतलब इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था, इनको ये था कि ये आया क्या आया, जजमेंट चट चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला होने लगा है। और जो जिस तरीके से 5 फरवरी तक ऊपर तले 4-5 दिन में 3 कन्विक्शंस हुई थी, तो ये सेंस किया जा रहा था। बल्कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात और इमरान खान की लीगल टीम से बात हुई, उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर से पहले इमरान खान को फैसला सुनाया जाएगा हमारे ख्याल में, और इसीलिए वो हाई कोर्ट उस बुनियाद पर गए थे। और वहाँ से स्टे मिलने के बावजूद उनका ख्याल ये था कि मामला 10 अक्टूबर से पहले कंक्लूड हो जाएगा। तो अब ये ऐसा कौन सा ग्राउंड प्रिपेयर हो गया कि 4 अगस्त को 3 अगस्त को जो आप बता रहे हैं कि जज जो हैं वो पहले ही दिन पहुंच गए समाअत के लिए। गर्मियों की छुट्टियां न जज साहब ने की, न प्रोसिक्यूशन टीम ने की, न अदालती अमले ने की, और ना ही इमरान खान के वकील जो है वो ये एक उनको लॉ है कि आप जो छुट्टियां जब होती हैं कि जनरल एडजर्नमेंट आप ले लेते हैं, अब बाकायदा वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट्स वो अप्रूव करती हैं, और उस अप्रूवल के बाद जिस अदालत में भी वो देते हैं उसके बाद वो अदालत अर्जन कर देती है। अमूमी तौर पर अदालतें ये भी लिख देती हैं कि ट्रायल में ये इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, लेकिन वो ज़्यादातर मान लेती हैं अदालतें। उनको भी नहीं, मतलब वो उस्मान गिल और जो वकील आते हैं वो मुझे बता रहे थे कि हमने छुट्टियां करनी थी, वो भी हमें नहीं करनी दी। तो अब वो जो हेस्ट नज़र आती थी या वो कोशिश नज़र आती थी तहरीक इंसाफ के वकला की कि उसको गो स्लो करवाया जाए, अभी जो ये गो स्लो हो गया है और 17 अक्टूबर तक मामला चला गया है, ये किसकी दरख्वास्त पर और कैसे हुआ? ये जब वो आज सुबह 9 बजे गए तो अचानक पता चला जी जज साहब गए नहीं अडयाला जेल, फिर अचानक पता चला जी नैब की टीम भी यहीं पे आई हुई है, फिर मजीद अचानक पता चला कि पीटीआई की वो टीम तो एक्चुअली जो मेन लीड काउंसिल है वो तो नहीं है, बाकी जो उनके वकील हैं वो मौजूद हैं, और एक दरख्वास्त भी लाई हुई है उन्होंने, और वो दरख्वास्त थी। और जज साहब ने पूछा प्रोसिक्यूशन से, मतलब नैब से पूछा, उन्होंने कहा कोई हमें कोई एतराज़ नहीं है जी, बिल्कुल आप अर्जन कर दें, 2 हफ्ते के लिए अर्जन कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। जो नैब की टीम 2 दिन की अर्जनमेंट नहीं देने देती थी, उन्होंने जनाब 12 दिन अर्जन होने दिया, कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने थोड़ी खोज लगाने की कोशिश की तो पता चला जी 6 अक्टूबर को एक महकमा दाखिला पंजाब का एक थ्रेट अलर्ट लेटर निकलता है, वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को मिलता है। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट वो ख़त जो है वो मुंसलिक करते हैं एक दरख्वास्त के साथ, एहतसाब अदालत को भेज देते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, लेकिन एक चीज़ है, कल कहीं शाम को या रात के कम्युनिकेट किया गया पीटीआई की लीगल टीम को कि आप जो है वो अर्जनमेंट ले आए, या जो है कि दरख्वास्त नहीं होगी। अब मुझे नहीं पता कि ये सेटलमेंट क्या हुई, बहरहाल वो कम्युनिकेशन हुई और अगले दिन दरख्वास्त जाती है कि पीटीआई ये कहती है कि क्योंकि 15, 16 और 17 अक्टूबर को शंघाई तावन तंजीम का इजलास हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मुल्क में हाई सिक्योर जो जुड़वा शहरों में हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, तो इसलिए ये जो है वो समाअत जो है वो अर्जन कर दी जाए 17 अक्टूबर तक, और उसके बाद अदालत अर्जन कर देती है। सही, बहरहाल इसके बड़े मतालिब निकाले जा रहे हैं, इसके ऊपर भांत के तबसरे हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसका ताल्लुक गालिबन 4 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल और फिर उसको कॉल ऑफ, यानी टेक्निकली कॉल ऑफ ही हो गया है ना। वो जो रेस्ट्रिक्शन की कैफियत थी वो आपको नज़र नहीं आती, मामूलात ज़िंदगी तकरीबन बहाल समझा, हम इस वक्त सुपर मार्केट में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप उस वक्त आने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो चीज़ें तो ओपन अप हो गई हैं। अच्छा, एक ये बड़ी डेवलपमेंट है अदालती महाज पर। दूसरी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जाते जाते उन्होंने लगा दी है अपने सामने रिव्यू सेम बेंच ही सुनता है, ये सबको मालूम है।
तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है कि सवाल उठाया जाए। ज़ाहिर है लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको ये कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। रिव्यू उसी बेंच के सामने लगना है, उन्हीं 3 जजेस के सामने लगना है, क्योंकि तीनों अवेलेबल हैं। लेकिन मुसर्रत हिलाली साहिबा गालिबन बड़े लंबे अरसे के बाद किसी बेंच में बैठने लगी हैं। वो जो गर्मियों की छुट्टियों से पहले उनका जो मेडिकल प्रोसीजर हुआ था दिल का, उसके बाद से वो नज़र नहीं आई थी, वो नहीं हिस्सा थी। तो अब कब ये होने जा रहा है? और 12 जुलाई को जब काजी फैज़ ईसा साहब ने जमाल मंदोखेल के उस फैसले से एग्री कर लिया, जिसमें जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि 13 जनवरी के फैसले की इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं कोताही हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, लिहाजा रिव्यू को रिजेक्ट करने का तो अब शायद सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब उस फैसले से एग्री कर चुके हैं। तो आपके सामने, आपके जहन में इस वक्त 13 जनवरी के रिव्यू के हवाले से, बल्ले के निशान के फैसले के हवाले से क्या मंजरनामा है? एक तो जो बात आपने की कि वो 12 जुलाई का जो फैसला है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नहीं है, बल्कि डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि आपने गलत तशरीह की है, क्योंकि उन्होंने 39 नशिस्तें पीटीआई को दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने गलत तशरीह की थी। बेशक चले 39 का मान लें कि ये 39 के एफिडेविट थे, ये पीटीआई थे, पीटीआई हैं, तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को आपने गलत तशरीह की थी। अब आ जाएं कि नज़रसानी की जो दरख्वास्त आपने जो है वो देखा, पहली बात तो ये है कि मेरी अपनी एक असेसमेंट है, अब 11 को क्या होगा नहीं पता मुझे। पीटीआई ये चाहेगी कि काजी फैज़ ईसा साहब इस नज़रसानी पर फैसला ना करके जाएं, मेरी अपनी असेसमेंट है। और वो ये चाहेंगे कि ये मामला 25 अक्टूबर के बाद जाए, और 25 अक्टूबर के बाद जाएगा क्योंकि ये रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो फिर कोई और जज बैठेगा, वो देखेगा और वो इसको आगे बढ़ाएगा। पीटीआई की तो मुझे ऐसे लगता है कोशिश ये होगी ना कि फैसला उड़ा दिया जाए, कि 13 जनवरी का फैसला जो है वो रिव्यू में सेटल होने के बजाय, जब रिव्यू लगे, जब काजी साहब जा चुके हों, और फिर जो बेंच बनता है नए सेटअप में, तो हाँ, जिस तरह 13 जनवरी का फैसला उड़ा 63 का जिस तरह बेंच, जब बंदियाल साहब चले गए थे तो 63 में बेंच नया बना और नए जज आ गए, और उन्होंने, मेरा ख्याल है कि चाय को इंतजार ना करवाएं, चाय साथ साथ चले, वो साथ साथ आपकी वो जो 63 में बेंच जो है वो नया बना था, तो नए बेंच ने केस सुन लिया। इसी तरह ये जो है, जो अभी अगर 25 अक्टूबर के बाद ये मामला चला जाता है तो फिर यही होगा, 25 अक्टूबर के बाद जाता है तो कोई और नया बेंच बन जाएगा। अब देखना ये है कि क्या एडजमेंट मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने, मेरे ख्याल में 5-6 दरखास्तें मुख्तलिफ औकात में जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं उन पर एतराज़ की डाली हैं कि आप हमारे केस ना सुने। और अभी रिसेंटली भी 63 में बाइकाट किया इमरान खान ने, और उन्होंने इस केस की पैरवी नहीं की, और अली ज़फ़र को कहा कि आप पैरवी नहीं करेंगे। तो ऐसे लगता है कि पीटीआई की जानिब से इस केस को अडजर्न करने की दरख्वास्त आ सकती है। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरी असेसमेंट है। अब सवाल वो आ सकती है, क्योंकि उनका ये मामला है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अगर फ़र्ज़ करें उनकी नज़रसानी 11 अक्टूबर को मंजूर कर लेते हैं, तो फिर उन पे बर्डन डबल हो जाएगा कि आपने 13 जनवरी को एक गलत फैसला दिया था और आज आप कह रहे हैं कि 11 अक्टूबर को दुरुस्त। और सारा जो मलबा है, सारा सिचुएशन है, जो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से बाद, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद की हैं, पीटीआई वाले इधर हैं, कोई इधर खज्जल ख्वार हो रहे हैं, तो सारा मामला मज़ीद जो गंभीर हो जाएगा। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि नज़रसानी में उन्होंने सिर्फ इस हद तक ये कर देंगे कि इलेक्शन कमीशन ने इसकी गलत तशरीह की थी, या इलेक्शन कमीशन को ये हमारे फैसले का ये मतलब था, ये नहीं था, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि पीटीआई की नज़रसानी मुकम्मल तौर पे मंजूर कर ली जाए और ये कहा जाए कि 13 जनवरी का फैसला दुरुस्त नहीं था। मेरी अपनी असेसमेंट है ये। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये बताएं कि जो एडजर्नमेंट की आपने बात की, और जाहिर है कि हम लगता तो नहीं है, केस लगाया है तो सुनने के लिए लगाया है, एडजर्न करने के लिए तो नहीं लगाया। तो काजी साहब ने इससे पहले भी जो पीटीआई के जितनी भी रिक्यूज़ल की रिक्वेस्ट थी, जो उनका कहना था, उनका मुतालबा था कि काजी फैज़ ईसा बेंच से अलहदा हो जाए, वो अलहदा तो नहीं हुए। तो अभी भी कोई, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई इम्कान है कि काजी फैज़ ईसा ख़ुद को समाज से अलहदा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक एडजर्नमेंट हुई है तकरीबन लगभग 33-34 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अडियाला जेल में जो समात है उसको तो 17 अक्टूबर तक एडजर्न कर दिया गया है ऑन द ग्राउंड्स के शंघाई ताउन तंजीम का हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है। मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन होगी, रूट लगा हुआ होगा। हालांकि अडियाला जेल जो है वो ना इस्लामाबाद एयरपोर्ट से
कोई रास्ता जो है वो जो रेड जोन इस्लामाबाद है उसके दरमियान पड़ती है अडियाला जेल, ना ही चकलाला एयरबेस से यहाँ के रास्ते में पड़ती है। तो दूर दराज एक अडियाला जेल में होने वाली समाअत अडजन हो जाती है। तो ऐन वो जगह, ऐन वो मकाम शाराए दस्तूर पर, एक जानिब पार्लियामेंट हाउस, एक जानिब जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, उसी के अकब में पार्लियामेंट हाउस के ऐवान सदर, उसी के अकब में वज़ीर आज़म हाउस, और आमने सामने फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, वो तमाम इमारतें जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम की तमाम तर मीटिंग्स, साइड लाइन पर होने वाली मीटिंग्स, पुल साइड मीटिंग्स हो रही होंगी। ऐन उस जगह पर मूवमेंट आसान तो नहीं होगी, तो ऐन उस वक्त ये फ़ैसला लगना, ये केस लगना। दूसरा इसका अहम तरीन पहलू उस पर भी बताएं कि जो 13 जनवरी का केस है, जो फ़ैसला है बल्ले का निशान, वो चला था लाइव, उसकी हमने देखी थी प्रोसीडिंग्स। अब आप हमें ये बताएं कि जो रिव्यू है वो लाइव होगा कि नहीं होगा? इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि होना चाहिए, चले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई तयशुदा उसूल नहीं है, कोई तयशुदा तरीकाकार नहीं है, कोई कमेटी शेटी नहीं है भाई, और कुछ भी नहीं है साहब, वो बिहाइंड द सीन ही चली गई है हर चीज़। तो जिस पर चीफ जस्टिस साहब जो कहते हैं वो लाइव हो जाता है, जिसका कहते हैं लाइव नहीं होता। बस यही सिंपल चल रहा है अभी तक जो मामला। तो इसमें जो आपने असेसमेंट दी है, इसी दौरान मुझे एक जो है वो चीज़ याद आ गई कि गवर्नमेंट जो है उसने 15, 16 और 17 अक्टूबर को, या 14, 15, 16 अक्टूबर को 3 जो है वो छुट्टियां कर दी हैं। और मैं वैसे अभी बैठे बैठे मैंने काउंट किया कि आज है 7 अक्टूबर को, दरमियान में ये 3 छुट्टियां भी हो गई हैं। अगर 2 वीकेंड भी निकाल दें तो टोटल 11 दिन बनते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के, जो उनकी रिटायरमेंट की 25 अक्टूबर तारीख है। अब ये देखना है कि पीटीआई ये 11 दिन जो है वो कैसे गुजरते हैं, और ये भी हो सकता है कि 11 दिन और 3 साल में कन्वर्ट हो जाए, ये भी इम्कान जो है अभी फ़िलहाल टला नहीं है, ये मौजूद है। तो देखते हैं जनाब, मेरा नहीं ख्याल वैसे ये है इस वक्त अदालती मंजरनामा। बट टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहाँ पर लोग ये ढूंढ रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि अच्छा ये मुख्तलिफ हो गया, ये मुख्तलिफ हो गया, केस अडजन हो गया, एक नया केस भी जो है थाना नसीराबाद रावलपिंडी में दर्ज हो गया है कि मैनुअल के ख़िलाफ़ जेल मुलाकातें हुई और उसमें ये सारी मनसूबाबंदी हुई। ये जो 4 अक्टूबर को हो रहा था और उससे पहले हो रहा था, नामालूम कोई 200-300 लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा, और पीटीआई के जो लीडरशिप है M1 पे आने वाले, रिसीव करने वाले मेज़बान, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये कभी खुशी कम और कभी गम वाला स्टेटस जो है ये चल रहा है इसी तरीके से। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।